चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का समुद्री ट्रायल शुरू हो गया है। इस परीक्षण में इस विमानवाहक पोत के सभी उपकरण और हथियारों की जांच की जाएगी और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के चीनी नेवी में शामिल होते ही चीन की नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीन ने जून 2022 में टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया था और यह चीन का पहला सुपर कैरियर है। यह विमानवाहक युद्धपोत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट और अरेस्टिंग वायर से लैस है। चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की विस्थापन क्षमता 80,000 टन है और इसकी लंबाई 300 मीटर जबकि ऊंचाई 40 मीटर है। चीन के इस सुपर कैरियर के लॉन्च होते ही भारत की टेंशन बढ़ना लाजमी है। दरअसल अब चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे जो हिंद महासागर में भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। अब भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। दरअसल भारत के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रमादित्य को भारत ने रूस से खरीदा था जो कि सेकंड हैंड था और यह ज्यादातर वक्त खराब ही रहा, जबकि INS विक्रांत को भारत ने खुद भारत में ही बनाया है। INS विक्रमादित्य वैसे भी बहुत ज्यादा वक्त तक भारत की सेवा नहीं कर पाएगा। अब भारतीय नेवी के पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा है कि भारत को तीसरे परमाणु शक्ति संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है और इसका निर्माण करने के लिए भारत को फ्रांस से बात करनी चाहिए। दरअसल फ्रांस पहले ही अपनी नेवी के लिए अगली पीढ़ी के परमाणु शक्ति संचालित विमानवाहक युद्धपोत पोर्टे एवियंस नोवेल जनरेशन पर काम कर रहा है। फ्रांस का ये विमानवाहक युद्धपोत PANG फ्रांस के परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल की जगह लेगा। फ्रांस नए युद्धपोत का निर्माण अगले साल 2025 से शुरू कर सकता है और इसकी कमीशनिंग 2038 तक होने की संभावना है। फ्रांस का नया एयरक्राफ्ट कैरियर 2 परमाणु रिएक्टर से लैस होगा जो इसे ज्यादा ताकत प्रदान करेंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तकनीक फ्रांस साझा करने के लिए तैयार है। इसीलिए एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि भारत को फ्रांस से बात करनी चाहिए। भारत और फ्रांस आपसी सहयोग में सबमरीन बना चुके हैं और फाइटर जेट्स की तकनीक भी भारत को फ्रांस से मिल रही है। INS विक्रांत के लिए भारत फ्रांस से राफेल M फाइटर जेट भी खरीद रहा है। ऐसे में फ्रांस से एयरक्राफ्ट कैरियर में सहयोग लेकर भारत बड़ी ताकत बन सकता है। वैसे भी यदि अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू होगा तो इसे मिलने में करीब 14 साल का लंबा वक्त लगेगा। अभी भले ही भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ना महसूस हो रही हो, लेकिन चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए इसकी जरूरत भविष्य में पड़नी तय है और भविष्य में भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर चीन की चुनौती के सामने बौने साबित होंगे। रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश का मानना है कि भारत को दोबारा INS विक्रांत का ऑर्डर देने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें स्की जंप है जो कि विमानों के टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल होता है और ये गैस टरबाइन से ऑपरेट होता है जो कि भविष्य की तकनीक ना होकर बेहद पुरानी तकनीक है। INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 44,000 टन है। इसे इंडियन नेवी में 2 सितंबर 2022 को शामिल किया गया था। INS विक्रांत सिर्फ 18 फाइटर जेट्स को ही ऑपरेट कर सकता है। INS विक्रांत की रेंज भी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये डीजल और बैटरी से ऑपरेट होता है। वैसे भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर 40 से 45 साल तक ही ऑपरेट किया जा सकता है। अभी भारत यदि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा तो उसे मिलने में 14 साल लग सकते हैं यदि फ्रांस के साथ बनाता है तो, और यदि INS विक्रांत जैसा ही दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है तो उसे मिलने में 9 साल तक लग सकते हैं। जबकि चीन अगले 5 से 7 साल में इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी को और भी बढ़ाएगा और तब विक्रांत चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा।